रावण के मरने के बाद मंदोदरी की कहानी महाकाव्य रामायण और उसके विभिन्न संस्करणों में कुछ भिन्नताएं प्रस्तुत करती है। यहाँ पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। मंदोदरी का परिदृश्य। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का जीवन एक कठिन मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। रावण, लंका का सम्राट, एक दुष्ट और अत्याचारी राजा था, लेकिन मंदोदरी उसकी पत्नी थी और उसकी स्वाभाविक गरिमा और तपस्या के लिए जानी जाती थी। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन में कई बदलाव आए और उसे अपने भविष्य की दिशा को पुनः तय करना पड़ा। रावण की मृत्यु के बाद की स्थिति। रावण की मृत्यु के साथ ही लंका में अराजकता का माहौल बन गया। रावण की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का नियंत्रण उसके पुत्रों और उसके अन्य रिश्तेदारों के बीच वितरित हो गया था। मंदोदरी, जो रावण की पहली पत्नी थी, एक प्रमुख और सम्मानित स्थिति में थी, लेकिन उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। वो अपने पति की मृत्यु का शोक मनाते हुए और अपने परिवार की रक्षा की चिंता में घिरी हुई थी। मंदोदरी का निर्णय। मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद शोक और दुख के बावजूद निर्णय लिया कि वो खुद को और अपने परिवार को इस कठिन स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। वो अपने पति की मृत्यु का अंत समझती थी और उसे ये भी पता था कि लंका में एक नई व्यवस्था की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि अपने पति के अधर्म और अत्याचार के कारण लंका को हुए नुकसान को सुधारने के लिए उसे एक नया रास्ता अपनाना होगा। लक्ष्मण और मंदोदरी की मुलाकात। जब श्रीराम ने रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की, तो मंदोदरी की मुलाकात लक्ष्मण से हुई। लक्ष्मण ने मंदोदरी को रावण की पत्नी के रूप में सम्मान दिया और उनकी स्थिति को समझा। मंदोदरी ने लक्ष्मण से कहा कि वो अपने पति की मृत्यु के बाद अब अकेली हो गई है और उसकी संतान भी रावण के अत्याचार की वजह से चिन्हित हो गई है। लक्ष्मण ने उसे सांत्वना दी और उसे आश्वासन दिया कि उसकी स्थिति को समझा जाएगा। मंदोदरी की नई शुरुआत। मंदोदरी ने राम की सभा में जाकर उन्हें अपनी स्थिति का वर्णन किया। राम ने मंदोदरी की स्थिति को समझा और उसे आश्वस्त किया कि उसकी सम्मानजनक स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने मंदोदरी को नई शुरुआत करने का अधिकार दिया और उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। मंदोदरी ने लंका में नई व्यवस्था और शांति स्थापित करने का कार्य आरंभ किया। वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लंका के पुनर्निर्माण और उसके निवासियों की भलाई के लिए कार्यरत रही। मंदोदरी का पुनर्निर्माण। मंदोदरी ने लंका में एक नई व्यवस्था स्थापित की और वहां शांति और समृद्धि लाने की दिशा में कार्य किया। वो अपने पति के अधर्म के विरोध में खड़ी रही और लंका को एक नई दिशा देने की कोशिश की। उसकी मेहनत और तपस्या ने लंका को एक नई दिशा दी और उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके पति के द्वारा किए गए अत्याचार का प्रभाव कम हो सके। मंदोदरी की अंत। हालांकि मंदोदरी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और लंका के उत्थान के लिए समर्पित कर दी, लेकिन उसके जीवन का अंत दुखद था। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में शांतिपूर्वक और संतोषजनक तरीके से विदा ली। उसकी मृत्यु के बाद उसे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया गया। मंदोदरी का जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति अपने आदर्शों और मूल्यों को बनाए रख सकता है। निष्कर्ष। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का जीवन एक कठिन परंतु सम्मानजनक यात्रा थी। उसने अपने पति के अधर्म और अत्याचार का विरोध किया और लंका को एक नई दिशा देने के लिए काम किया। मंदोदरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने आदर्शों को बनाए रख सकता है और समाज के लिए सकारात्मक योगदान कर सकता है।